बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज 9th 10th क्लास के जो ग्रामर जो है, जो लास्ट 5 मार्क्स होते हैं, जो ग्रामर्स होती है, वो आज आपको समझाने लगे हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं, वहाँ पे जो 9th 10th के एमसीक्यूज 19 मार्क्स के हैं, उसके अबाउट वीडियो लेक्चर डिटेल से हमने डिस्क्राइब किया। और जो फर्स्ट 5 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, जो ग्रामर टाइप का टेंसेस टाइप होती है, वो हमने अच्छे से डिस्कस किया। आप वो प्रीवियस वीडियो हमारी जरूर देखें। आज हम आपके लिए लेकर आए जो लास्ट 5 मार्क्स होते हैं, जिसमें ग्रामर्स होती है, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं। वो डिफरेंट किस्म की जो ग्रामर्स होती है और डिफरेंट उसमें एडवर्ब लगते हैं, वर्ब लगते हैं, एडजेक्टिव हैं, उसके अबाउट हम आज आपको गाइड करने लगे हैं। तो वीडियो लाजमी आपने देखनी है। अगर आपने 9th 10th के जो एमसीक्यूज हैं वो कवर करने हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर चलते हैं आपके सामने, ये हमारे पास वर्ब है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना चाहिए कि वर्ब जो है वो क्या होता है। एमसीक्यूज टाइप के लिए असल में हमारे पास ये कुछ टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं, ये एमसीक्यूज में आते रहते हैं। और वैसे रोजमर्रा लाइफ जो है हमारे पास, वहाँ भी यूज होता रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्या है? वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन। तो वर्ब क्या होता है? तो वर्ब एक ऐसा अल्फाज है, एक ऐसा वर्ड है दैट टेल्स अस अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन, जो काम करने का बता रहा हो, जो किसी शख्स के काम करने की बात कर रहा हो। जैसे हमारे पास ये टेल है, राइट है, गो है, गिव है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, जो जाना है वो बता रहा है कहाँ जाना है। वो जाना जो है वो काम करने को बता रहा है। काम का करना जिसमें पाया जाए वो क्या होता है? वो वर्ब होता है। जैसे टेल है, राइट है, गो है, गिव है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि आई गो टू द पार्क, मैं पार्क में जाता हूँ। अब देखें, ये गो क्या है? ये क्या है? वर्ब है। इस वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो होता है, जैसे इज एम आर आ जाए, वाज वर आ जाए, हैड आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा फिक्रा हो जिसमें यहाँ हैड लगा हो और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी हो, तो ये हमारे पास हेड क्या होता है? ये जो है ये मेन वर्ब होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसको हम कहते होते हैं। लेकिन ये आपके पास क्या है? ये वर्ब होते हैं। अब नेक्स्ट हम आपके लिए लेकर चलते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्ब, जो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको डिटेल से डिस्क्राइब करने लगे हैं। आज आपको ये वर्ब जो है ये इंशाल्लाह समझ आने वाला है कि वर्ब की टाइप्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। पेपर्स में ये आते रहते हैं, लाजमी आते हैं, तो ग्रामर आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, देखते हैं ट्रांजिस्टिव वर्ब। ट्रांजिस्टिव वर्ब ये फर्स्ट टाइप है वर्ब की। और उसके बाद हमारे पास इंट्रांजिस्टिव है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। किसको? ट्रांजिस्टिव को, देन इंट्रांजिस्टिव को, देन रेगुलर वर्ब है, फिर इरेगुलर वर्ब है। एमसीक्यूज के तौर पे होते हैं लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, और उसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब किसे कहते हैं। अब ये हमारे पास इसकी मजीद भी 2-3 टाइप्स मौजूद हैं, लेकिन इम्तहान के दौरान वो नहीं आते होते हैं। यही जो है ये रिपीटेड होते हैं, इन्हीं में से जो है एमसीक्यूज बनते हैं। आपने इनको अच्छे से याद रखना है। ट्रांजिस्टिव, इंट्रांजिस्टिव, रेगुलर, इरेगुलर, लिंकिंग, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की मजीद 3 टाइप्स होती हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीरेंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है। ये जीरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, इनके बारे में पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। अब ये जीरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव किसकी टाइप्स हैं? इनफाइनाइट वर्ब की। तो ये हमारे पास जो पार्टिसिपल है, इसके मजीद 2 टाइप्स हैं, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, इनको हम आपके लिए डिस्क्राइब करने लगे हैं। तो देखें ये क्वेश्चन जो है किस तरह पेपर्स के अंदर आते हैं। ट्रांजिस्टिव वर्ब, इंट्रांजिस्टिव वर्ब। ट्रांजिस्टिव वर्ब, इंट्रांजिस्टिव वर्ब में क्या फर्क है? देखिए इन दोनों में आप फर्क, डिफरेंस आप सीख लें और आपको सारी समझ आ जाएगी कि आज ट्रांजिस्टिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिस्टिव वर्ब क्या होता है। अब वर्ब तो आपने सीख लिया, वर्ब सीख लिया, लेकिन इसकी टाइप्स नहीं सीखी। टाइप आज सीख जाएंगे। देखें ट्रांजिस्टिव वर्ब क्या होता है। द वर्ड, हमारे पास ये वर्ड कौन सा है? वर्ब कौन सा है जी? ट्रांजिस्टिव वर्ब। अब द वर्ब that denotes an action which passes over from subject to an object, यानी जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में, फाइल से मफूल में ओवर कम कर जाए, पास ओवर कर जाए। यानी ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट से पास कर जाए, यानी ऐसा हमारे पास सेंटेंस हो जो डिनोट करता हो एक्शन। और एक्शन किस तरह का होना चाहिए? उसमें सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखें अली क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। अली क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है हमारे पास बुक की? यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट के तौर पे है। तो ये हमारे पास क्या है? वर्ब है। लेकिन कौन सा वर्ब है? ये वर्ब तो है अली
ये सब्जेक्ट टू क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट। अब एक्शन क्या हुआ, एक्शन क्या है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कौन एक्शन कर रहा है, ये वर्ब कर रहा है। ये वर्ब कौन सा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन, जो एक्शन करे, विच पासिस ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, जिसमें पास आउट करता हो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और ये हम फिर कौन सा वर्ब कहेंगे, देखिए वर्ब तो है देखिए वर्ब तो है, लेकिन इसके टाइप्स हम बता रहे हैं, पेपर के अंदर ऑप्शन आते हैं, बताइए ये क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, इरेगुलर है, इंट्रांजिटिव है, मेन है, क्या है। तो हम क्या लिखेंगे जी, ट्रांजिटिव वर्ब है। जिस तरह बॉय सेल्स एग्स, लड़के लड़का जो है वो अंडे बेचता है। जैसे अली ने किताबें खरीदी, और यहाँ पे लड़का जो है वो क्या है, अंडे बेचता है। तो ये जो लड़का है, ये बॉय जो है, ये क्या है जी, सब्जेक्ट है। और ये पास आउट क्या क्या कर रहा है, पास कर गया इस वर्ब को, और कहाँ चला गया जी, ऑब्जेक्ट में। तो ये सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट पास आउट करना, और कौन करता है जी, वर्ब करता है। कौन सा वर्ब करता है, ट्रांजिटिव वर्ब करता है। कोई भी फिक्रा, कोई सेंटेंस आपको इस तरह मिल जाए, आपसे कोई पूछे कि ये क्या ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो हम क्या कहेंगे, आपने यहां से सीखा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो समझ जाए ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी का देखें उल्ट हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। देखें ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर, द वर्ब दैट डिनोट्स द एक्शन, ये भी एक्शन डिनोट करता है, ये भी एक्शन डिनोट करता है, विच डज नॉट पास ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। समझ आ गई है। देखें सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ये क्या करता है, पास ओवर करता है, क्योंकि पास ओवर करता है, सब्जेक्ट भी होना जरूरी था, ऑब्जेक्ट भी होना जरूरी था। ट्रांजिटिव के अंदर सब्जेक्ट भी होना जरूरी था, ऑब्जेक्ट भी होना जरूरी था, लेकिन इन ट्रांजिटिव के अंदर जब वो कहता है डज नॉट पास ओवर फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, डज नॉट पास फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, तो एग्जाम्पल में जब हम बात करेंगे, ही वीप्स, वो रोता है, अली वीप्स हो जाए, अली रोता है, शी वीप्स, वो रोती है। मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट तो है, लेकिन सब्जेक्ट क्या इस वर्ब को पास आउट करके ऑब्जेक्ट में आया, नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डज नॉट पास ओवर। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे अगर इस तरह का हमारे पास बुक एग्स वगैरह आते, यानी सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट आता और ये वर्ब होता, तो हम कहते ट्रांजिटिव। तो आप जहन में रख लें कि जो सब्जेक्ट हो लेकिन पास आउट ना करे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो वो क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जिस तरह अली सिट्स, अली बैठता है, कहाँ बैठता है, ऑब्जेक्ट का नहीं पता, मफूल का नहीं पता, तो अली सिट्स, अली बैठता है। शी सेंग, वो गाती, उसने गाया, शी सेंग, उसने गाया, शी सिंग, वो गाती है। ठीक है, लेकिन कहाँ गाती है, कहाँ जाना है, मफूल ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद नहीं है, जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, सिंपल सी बात है, जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, सब्जेक्ट हो, वो क्या है, इंट्रांजिटिव। जिसमें सब्जेक्ट भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, वो क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये आपको अच्छे से समझिए कि आप बहुत सारी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव का आपको क्लियर, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, वो क्या होता है, ट्रांजिटिव। इसमें सिर्फ सब्जेक्ट हो, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो क्या होता है, इंट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब में क्या फ़र्क है। तो बहुत डिफरेंस है इरेगुलर और रेगुलर वर्ब। जैसे हमने पीछे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपको बताया, इसी तरह रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में डिफरेंस मौजूद है। देखें आज आपको समझ आने वाली है कि रेगुलर वर्ब क्या होता है। इट इज़ अ वर्ब दैट फॉर्म्स इट पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय रूल बाय यूजिंग ईडी टू द एंड ऑफ द वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्ब ऐसी शक्ल का होता है जिसमें पास्ट टेंस भी हो, पास्ट पार्टिसिपल भी हो और उसमें ईडी का इजाफा हो रहा हो। यानी एंड ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के लास्ट पे ईडी, यानी जो पास्ट टेंस की फॉर्म लगती है वो ईडी वाली ही यूज़ होनी है। तो यूजिंग ईडी आपने ये माइंड में रखना है, ईडी। यानी वर्ब के लास्ट पर अब फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, लेकिन आपने सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, ईडी के हिसाब से ही उसको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ईडी सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इरेगुलर वर्ब में ईडी का इजाफा नहीं होता है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल को, ही वॉकड ऑन वाटर, वो पानी पर चला। अब वॉक
ईडी लगा है, वाक वर्ब है और उसके सामने आप ईडी चेक कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, रेगुलर वर्ब। बस अब जहन में रख लीजिएगा, वाक्ड आ जाए यानी ईडी का इजाफा हो जाए वर्ब के साथ, वो क्या होता है, रेगुलर वर्ब होता है। तो ईडी देखें उसका इजाफा हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल सी बात है, यूजिंग ईडी टू द एंड ऑफ द वर्ब। सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में भी सेम वही लिखा हुआ है, शी वॉक टू द स्कूल। अब यहाँ वॉक नीचे लाइन पेपर के अंदर आती है, तो रेगुलर वर्ब ये कैसे पता चला, ईडी के हिसाब से, क्योंकि कोई जैसे मर्जी आप फिक्रा ले लें, लेकिन सेकंड फॉर्म यानी ईडी हो या थर्ड फॉर्म ईडी हो तो समझ आ जाएगा ये रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब इसका थोड़ा ऑपोजिट होता है, जैसे रेगुलर वर्ब पढ़ा देखें ईडी के हिसाब से, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब में क्या है, ईडी नहीं होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब दोज डज नॉट फॉलो द जनरल रूल, जो जनरल रूल को अप्लाई ना करे। जैसे रेगुलर वर्ब में ईडी एक रूल था, लेकिन यहाँ पे ईडी को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ईडी आपने अप्लाई नहीं किया, एंड ऑफ द वर्ब टू मेक द पास्ट सेंटेंस, पास्ट टेंस बनाने के लिए, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वो फॉर्म के अंदर ईडी यूजिंग ना हो रहा हो। तो जैसे एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, तो एग्जांपल से पता चल जाएगा कि आप इर्रेगुलर वर्ब किस तरह देखते हैं। ही फ्ल्यू हिज काइट वेरी हाई, अब उसने पतंग जो है बहुत ऊंचा उड़ाया। फ्ल्यू, अब फ्ल्यू है सेकंड फॉर्म है फ्लाई की, लेकिन देखें ईडी का इजाफा नहीं है, इस फॉर्म के साथ ईडी नहीं है। बस माइंड में यही रखना है कि जिसके साथ ईडी आ जाए वर्ब के साथ वो रेगुलर होता है, जिसके साथ ईडी ना आए वो क्या होता है, इर्रेगुलर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इर्रेगुलर वर्ब हुआ, आपको समझ आई। और इसी तरह सेकंड नंबर पर हमारे पास एग्जांपल है, ये है आई फेल्ट वंडरफुल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें बात आती है आई फेल्ट वंडरफुल, फेल्ट क्या है, यहाँ भी ईडी का इजाफा नहीं हुआ है, तो ईडी का जब इजाफा ना हो तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब है। तो बस ये थोड़ी सी सिंपल सी बात है, इसको अपने माइंड में रखना है।